नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल थंबनेल को देख रहे हैं, 15 अप्रैल तक आपकी बादशाहत कायम, बल्कि मैं कहना चाहूँगा उसके पश्चात भी ये बादशाहत बनी रहेगी, क्योंकि 15 अप्रैल तक तो राहु युवा रहेंगे। उसके पश्चात जो बागडोर है वह देवगुरु बृहस्पति ने संभाल लेनी है। देवगुरु बृहस्पति मई के पश्चात आपके हक में, टोटली हक में हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे 2 जून से। तो देखिए, आपके लिए समय फिर से बेहतरी की ओर जा रहा है। ये गोचर ये बताता है कि आने वाला समय आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। 6th हाउस में है राहु, जिसे त्रिक भाव कहते हैं, उपचय स्थान है। यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये नियम है पराशर ऋषि के बताए हुए नियमों की। अगर बात करें 3, 6, 11 भावों में बताया जाता है कि कोई भी क्रूर ग्रह हो बहुत अच्छा फल देता है। चाहे ये योग आपकी कुंडली में बने हों, चाहे यह योग ट्रांजिट में, गोचर में बने, जो कि राहु ने बनाया। राहु को एक्स्ट्रा बल मिल रहा है, कई गुना बली हो रही हैं। दिसंबर के मिड को तकरीबन 3rd वीक में जाकर राहु बली हो गए थे, युवा हो गए थे कहीं तो। उससे पहले कुमार अवस्था होती है। कुमार ग्रह उतना बलशाली नहीं होता जितना ग्रह युवा होता है। अब युवा ग्रह कब होता है दोस्तों? जब भी कोई ग्रह किसी भाव में पहुंचता है तो उसकी शुरुआत में 0 डिग्री होती है। राहु केतु क्योंकि उल्टी दिशा में घूमते हैं, वक्री होते हैं, तो ये 30 डिग्री से 0 डिग्री तक का सफ़र उल्टे सफ़र करते हैं तय। इनकी डिग्रीज घटती जाती। और अभी फ़िलहाल ये 30 डिग्री से 18 डिग्री पर पहुँचे हैं, बल्कि 17 डिग्री हो चुकी है आज की तारीख में जब यह वीडियो आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये युवा हो चुके हैं। 12 से 18 डिग्रीज का ये जो सफ़र होता है किसी भी ग्रह का, 30 डिग्रीज टोटल होती हैं। तो ये मध्य पीरियड होता है एक भाव का। जो भाव मध्य में आ जाता है कोई ग्रह, तो उस भाव का सुखद फल देता है। पूर्ण यौवन में होता है ग्रह, तो इसकी युवा अवस्था के कारण 6ठे भाव के फल आपको बढ़ चढ़कर मिलेंगे। और 6ठे भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं अक्सर आपको बता चुका हूँ। अगर आप काफ़ी समय से हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपको जानते होंगे, समझते होंगे। और राहु तो एक ऐसा ग्रह है जो इस अवधि में ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहा है। राहु के ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने का मतलब मेरा ये होता है कि आपके रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपका कोई एनिमी, भगवान करे किसी का शत्रु ना हो, अगर आपका कोई शत्रु हिमाकत भी करता है, आपके कार्यों में अवरोध डालने की कोई दुस्साहस करता है, तो आप उसके साहस को छिन्न भिन्न करने वाले होते हैं। ये राहु करता है। राहु कूटनीति से, शामदंड भेद की नीति से आपको सफलता दिला ही देगा। और गुरु ने राहु के ऊपर भी कंट्रोल रखा हुआ है दृष्टि से। 9वीं दृष्टि है गुरु की। तो राहु कहीं ना कहीं, राहु देखिए छल है, कब किसी को छल ले पता नहीं चलता। तो गुरु का एक नियंत्रण बाहरी तौर से आपके लिए सुखद ही है। खासकर राहु के ऊपर प्रभाव होने का मतलब राहु ने 4th भाव का भी फल मिश्रित करके आपको देना है। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर बनाए हुए है। गुरु की दृष्टि जब राहु के ऊपर हो तो आपका घर परिवार ओके रहता है, उसमें खुशियों का माहौल रहता है। और 7th भाव को भी बेहतर बनाए हुए, जो कि व्यापार व्यवसाय का है, भागीदारी का। खासकर अगर निवेश करते हैं इस अवधि में, क्योंकि जब तक गुरु और राहु का संबंध है तो 7th भाव में बैठा हुआ शनि भी 5th भाव का मालिक है। 7th भाव में बैठा है, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है।
पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना, पंचम भाव होता है संतान का, संतान की ओर से भी कहीं ना कहीं आप निश्चिंत रहते हैं, स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा रहता है। और राहु की हम बात कर रहे थे, राहु छठे भाव में बैठकर जैसे ही युवा हुए हैं तो आपके प्रतिद्वंदी तो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि जैसे ही राहु हरकत में आते हैं, छठा भाव होता है एनिमीज का, प्रतिद्वंदी उठ खड़े होने का मतलब ये राहु जैसे जाग जाता है, बली हो जाता है, तो प्रतिद्वंदी जैसे उठ खड़े हुए तो उनको उनके पर काटने के लिए राहु तैयार हो जाता है। साथ ही देखिए, जब क्रूर ग्रह छठे भाव में होते हैं, शनि हो, मंगल, राहु हो, सूर्य हो, इनके कहीं ना कहीं इनको प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मिलता है, इनके एनिमीज होते हैं, कोर्ट कचहरी भी हुआ करता है। परंतु आपने देखा होगा पिछले साल आपको फतेह मिली, हर जगह पर कोर्ट कचहरी से राहत मिली होगी, कर्जे से निजात मिलने के योग भी बनाता है, क्योंकि छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का है। तो रोग के ऊपर आप सक्षम होते हैं कि रोग को अपने, अगर किसी को कोई रोग है उसको कंट्रोल में रखने में सक्षम है। वैसे तो आप तंदुरुस्त ही रहते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और दूसरे, कोई शत्रु है, कोई हिडन एनिमी है, या जिसको आप जानते हैं, वह आपके समक्ष नतमस्तक ही रहेंगे जब तक पूरा साल 2026 5 दिसंबर तक राहु यहाँ पर है, तो कोई आपका बाल बांका कर ही नहीं सकता। तो ये राहु आपके लिए एसेट है। इधर गुरु भी एसेट बनने जा रहे हैं इसके पश्चात ही। देखिए 15 अप्रैल तक तो राहु ने आपको शिकस्त होने नहीं देनी, आपकी हार होने नहीं देनी। इसका मतलब ये होता है, जब मैं ये कहता हूँ हार होने नहीं देनी, तो आपका मीन्स इज्जतमान, दबदबा, रुतबा, प्रभाव क्षेत्र बना रहेगा। स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल नजर आएं, पर आपके समक्ष आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वह बोने होंगे, छोटे ही रहेंगे। तो ये राजयोग है राहु का। जब छठे भाव में क्रूर ग्रह होते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है, एनिमीज होते हैं, परंतु वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में, आपका कद बढ़ाने में राहु का यहाँ पर होना आपके लिए बेहतर होता है। राजनीति के गलियारों में यही राहु आपका नाम करेगा। ये 15 अप्रैल तक आपको काफ़ी सुरक्षित महसूस करवाएगा। लोगों में आप चर्चा का विषय तक रहेंगे। इधर केतु भी 12वें भाव में, अगर केतु की पंचम दृष्टि देखें तो वह चतुर्थ भाव के ऊपर है। देखिए 12वें भाव में बैठकर केतु जो पंचम भाव को देखता है, और ये उच्च की दृष्टि है, धनु राशि में केतु उच्च का होता है, गुरु की राशि को देखता है केतु, और 12वें भाव में, 12वां भाव भी गुरु का ही होता है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है। तो गुरु केतु जिनकी कुंडली में 12वें भाव में है, अगर आपको अपना बर्थ चार्ट पता है तो आप किस्मत वाले हैं। आपको धर्म कर्म से लाभ होता है, धर्म कर्म में आस्था रहती है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला गाहे बगाहे आपको धर्म के रास्ते पर ले ही जाता है और आपको आशीर्वाद देता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और इधर केतु का प्रभाव तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात कर रहे थे राहु की। राहु का ये जो युवा होना, ये नियंत्रित करता है अपनी दृष्टियों से आपके कई एरियाज। एक तो कैरियर का एरिया, कैरियर में गुरु के ऊपर दृष्टि। देखिए गुरु क्या है, गुरु एक सौम्य प्लैनेट है, सुखद प्लैनेट है। जब भी राहु का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर पड़ता है तो गुरु तो देखिए एक बड़ा सॉफ्ट ग्रह है। हमेशा कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करें और आपको सफलता मिल जाए, ये होता नहीं है। राहु का मिश्रण हो जाए दृष्टि गुरु के ऊपर, क्योंकि 10th हाउस भी उपचय स्थान है, यहाँ पर गुरु को स्ट्रेंथ मिलती है कहीं ना कहीं। किस तरह की? प्रैक्टिकलिटी की, प्रोफेशनल तरीके से आपको सफलता देने में बाध्य हो जाते हैं राहु की दृष्टि के कारण।
जिसके कारण आपका कद बढ़ता है समाज में। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को आप डिप्लोमेसी से हैंडल करने में कामयाब होते हैं। हम्बल रहते हुए, चैरिटेबल रहते हुए, अब डिप्लोमेसी से, सामदंड भेद की नीति से राहु की दृष्टि कैरियर के भाव के ऊपर ये बताती है कि जहाँ पर गुरु आपके मददगार हैं, राहु की दृष्टि आपको टैक्ट देती है। अपने टैक्टिक्स से आप अपने स्टेटस को बढ़ाने में कामयाब होते हैं। सीधे तरीके से गुरु के कारण, अगर अकेला गुरु यहाँ पर हो, राहु का प्रभाव ना हो, तो यहाँ पर आप उतने सफल हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु नॉलेज है, विजडम है। गुरु आपको छलिया नहीं बनाता, गुरु आपको ईमानदार बनाता है, पढ़ा लिखा सज्जन इंसान बनाता है। परंतु आज के परिवेश में कलिकाल है दोस्तों, यहाँ पर सज्जन व्यक्तियों के लिए टफ हो जाता है। टोटल सज्जन व्यक्ति कामयाब नहीं होते। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि बहुत सही है। गुरु के स्वभाव को मोल्ड करके आपको कई तरह के सुखद फल देती है। तो दोस्तों, ये राहु का बली होना अपने आप में एक शुभ लक्षण है, जो कि छठे भाव के जरिए आपके कैरियर को नियंत्रण करता है, स्टेटस बढ़ाता है। और राहु की सेकंड हाउस के ऊपर भी दृष्टि है गुरु के साथ, जो आपके कुटुंब के लिए अच्छा है, आपके एसेट्स बढ़ाने के लिए अच्छा है। और अगेन वही, आप अपनी सूझबूझ से, अपनी वाक्पटुता से, कहीं अपनी वाक्पटुता से आप अपने कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम रहेंगे। राहु का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर बहुत वांछनीय होता है। हालांकि गुरु की दृष्टि हो, इसमें मिश्रण हो जाएगा डिप्लोमेसी और देखिए ईमानदारी का, हम्बलनेस का, बड़प्पन का। तो जब प्रैक्टिकल, इन दोनों का मिश्रण आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। हाँ, जो लोग सीधे साधे होते हैं वो इस अप्रोच को समझ नहीं पाते, डबल माइंड भी हो जाते हैं। तो सतर्क रहिए। हालांकि यहाँ पर कामयाबी तो फिर भी आपको मिल ही जाए। आज इतना ही, चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। अगर दोस्तों ये गोचर फल था, अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो ये नंबर नीचे लिखा है, इस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं SV भारद्वाज पर्सनली आपके लिए समय निकाल कर आपको कंसल्टेंसी दिया करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।